अस्सलामुअलैकुम शामीन और नाज़रीन। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एमसीएम स्कॉलरशिप के लिए सर्कुलर जारी किया गया था, उसमें गूगल फॉर्म अप्लाई होने के बाद कुछ न्यू स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो उसका नोटिफ़िकेशन आया है कि आपको कब तक जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो ऑफ कैंपस के स्टूडेंट हैं और जो हैदराबाद मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो कैसे करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कब का टाइमिंग दिया गया है, वो सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो नोटिस है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग फ्रेज़ एप्लीकेंट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। जो एमसीएम स्कॉलरशिप में वैसे स्टूडेंट जो प्रीवियस क्लास में थे कंटिन्यू कर रहे थे बट उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है उनके लिए फर्दर अलग से लिस्ट जारी की जाएगी और उनको अलग से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अभी सिर्फ जो है जो न्यू स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिनको पहले स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं किया गया था, वैसे स्टूडेंट का लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है? बेस्ड ऑन फॉर्म्स received in the response to the notification issued by this office, the shortlisted student of headquarter Hyderabad आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द ऑफिस ऑफ डीएसडब्ल्यू। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है डीएसडब्ल्यू के ऑफिस में जो है करवाना है, जो भी हैदराबाद हेडक्वार्टर के स्टूडेंट्स है। एज फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन फॉर रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको 10 जुलाई का ये है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है? और लास्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वो 13 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जो भी फर्दर बैकलॉग स्टूडेंट है, वो भी करवाएँगे। तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, उस सीरियल नंबर के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब इसके साथ-साथ आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल सबमिट करना है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं, उसका एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन के टाइम में और ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसमें आप मानो स्टूडेंट का आईडी कार्ड लेके जाएँगे, ठीक है? और जो भी एडमिशन स्लिप है, फी पेमेंट रिसिप्ट है, वो करंट सेमेस्टर का वो लेके जाएँगे। क्लास 10th का जो है आप मार्कशीट लेके जाएँगे और ओरिजिनल भी होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा जो आपने लास्ट सेमेस्टर पास किया था, वो उसका जो है करंट मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा जो है आप अगर ओबीसी, एसटी, एससी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस जो है तो 1 जुलाई 2025 के बाद का होना चाहिए। मदरसा स्टूडेंट में अप्लाई किए हैं, तो मदरसा सर्टिफिकेट अगर ज़रूरी है। अगर अप्लाई किए हैं तो चाइल्ड ऑफ विडो डॉक्यूमेंट अगर जो जिन्होंने सेलेक्ट किया हो, चाइल्ड ऑफ सिंगल वुमेन डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट इन द सिंगल वुमेन डॉक्यूमेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई डिसेबल है तो और हाफ़िज़ कुरान सर्टिफिकेट किसी ने हाफ़िज़ कुरान अप्लाई किया है, सेलेक्ट किया है और 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी एलिजिबल है जिस हिसाब से हैं जिनको वो लेके जाना है, ठीक है? इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एप्लीकेंट फॉर ऑफ कैंपसेस विल बी डन ऑन द सेम डेट्स एज़ हेडक्वार्टर। जो भी ऑफ कैंपसेस के स्टूडेंट हैं, उनको अपने कैंपस के अंदर वो इसी डेट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है? जो भी शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग जो भी स्टूडेंट है, मैंने पहले ही बताया कि जो भी स्टूडेंट पहले से कंटिन्यू हैं, जिनका लिस्ट दिया गया था, उनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? तो उनको अलग से लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये नोटिस रहा है, आप देख सकते हैं कि किन-किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो अब हैदराबाद सबसे मेन कैंपस की बात कर लेते हैं, तो बीएससी में इतने सारे लोगों का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, फिर एमएससी, ठीक है, एमए देख सकते हैं, एमए और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है और ये सारे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये 23, 24, 25 सेशन के। एमटेक के 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए फिर एजुकेशन और ट्रेनिंग में बीएड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, डीएलएड के भी स्टूडेंट हैं और फिर आप आइए आईटिप, आईटिप के भी न्यू स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिसमें 23 के स्टूडेंट है, 24 है और 25 सेशन के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो है एमएड 25 सेशन के स्टूडेंट है इसमें न्यू 26 वाले कहाँ से आ गए इसमें? चलिए इसमें 25 वाले बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। एमए में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स जिसमें बीकॉम के बहुत स्टूडेंट हैं, एमबीए के हैं, एमकॉम के हैं और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म बीए के स्टूडेंट हैं 4 और फिर अदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के अदर्स जो कोर्सेज़ के हैं वहाँ पे हैं, 2 स्टूडेंट हैं। बीएससी मैथमेटिक्स ठीक है, उसमें भी 4-5 स्टूडेंट हैं और एमए एमएसडब्ल्यू देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में भी कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट वीवॉक ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, एमॉक से 2 स्टूडेंट हैं।
और लास्टली पॉलिटेक्निक में बात करें तो डिपार्टमेंट जो हैदराबाद है, वहाँ से पॉलिटेक्निक में देख सकते हैं कौन-कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? बहुत सारे नाम हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। फिर बीएससी जो है सामना जो है कॉलेज ऑफ डिज़ाइन स्टडीज़ में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और उसके साथ-साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज है, बीए में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। स्कूल ऑफ लॉ में देख सकते हैं बीए एलएलबी में, एलएलबी में फर्दर स्टूडेंट है। और एक चीज़ है कि जो सेल्फ फाइनेंस की कोर्सेज़ है, उसमें 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है? सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए। बीटेक सेल्फ फाइनेंस और उसके बाद जो है बीएससी जूलॉजी सेक्शन में और बीएड जो है अब भाई यहाँ पे ऑफ कैंपस की बात कर रहे हैं। आसनसोल में देख लेते हैं, आसनसोल में बीएड में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। औरंगाबाद, सिटी औरंगाबाद, सिटी भोपाल की बात कर लेते हैं। तो सिटी भोपाल में बीए भी चल रहा है, तो बीए के भी 2 स्टूडेंट हैं, बीएड के भी हैं और एमएड के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है? इसके बाद सिटी बिदर की बात कर लेते हैं। सिटी बिदर में भी ये अच्छे खासे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और उसके बाद जो है सिटी जो है दरभंगा, ठीक है? देख लीजिए दरभंगा में किन-किन लोगों का हुआ है। तो बीएड में भी अच्छी खासी भीड़ है और एमएड में भी है। एमएड में 1 स्टूडेंट है दरभंगा से। फिर नूह, फिर सिटी संभल और फिर मानू फलकनुमा में बीए में 5 स्टूडेंट है फलकनुमा से। ओके, अब जो है बीए वाले स्टूडेंट यहाँ पे भी अलग-अलग ऑफ कैंपसेस को भी सेलेक्ट किया जा रहा है। फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बैंगलोर, कटक, ठीक है? दरभंगा और फिर ये दरभंगा हो गया। कडप्पा, वाराणसी, सैटेलाइट कैंपस, बीए, एमए, ठीक है? तो ये टोटल 292 जो है स्टूडेंट का जो है न्यू सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? फर्दर आप अपना नाम देख सकते हैं इसमें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जल्द से जल्द करवा लीजिए। जो डेट मेंशन किया गया है 10 है और फिर जो है 13 को है। 13 को लास्ट डेट है, तो अपने ऑफ कैंपस में भी अप्लाई आप के हैं, तो वहाँ जाके आप जो भी स्कॉलरशिप है आप जो वेरीफ़ाई करते हैं उनसे करवाना है। फिर हेड कैंपस में आपको डीएसडब्ल्यू के पास जाना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवाना है। फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।